औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विविधुरमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आज मैं आपके सामने जो MGT 502 का GDP सोल्यूशन लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। सही है, तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। कॉमन सेंस वाली चीज़ें पूछी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस है, अपने से लिख भी लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पोर्शिश इज़ द जर्मन ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्पेशलाइजेशन है हाई टेक्निक स्पोर्ट कार और SUVs और एंड सीडनेस के नाम से मशहूर है, जो स्पोर्ट कार की बनाती है। मैं अब वो उसका हेडक्वार्टर है AG सॉगार्ड एंड जर्मनी में उसका हेडक्वार्टर है। अब वो क्या करना चाह रही है, जो पीक है वाज इनिशियल यूजिंग प्रोडक्ट करना डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग। मतलब वो क्या करती है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाह रही है। ठीक है, जो कंपनी उस कारों की है। ठीक है, अब वो इनिशियल कास्ट क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करने चाह रही है किसकी, आपकी ग्रोइंग इन डिफरेंट सिमिलर प्रोडक्ट की। ठीक है, और नो इट वाज गोइंग टू द बिजनेस ऑफ द जियोग्राफिकली यूजिंग द जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी फ्रॉम द जर्मन इनटू द USA, कनाडा एंड चाइना। मतलब वो चाह रहा है कि आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट है, जो वो क्या करना है, उसकी जर्मनी तो है ही है, होम इसका होम क्या जनवरी है और जर्मनी थोड़ी। ठीक, उसके बाद उसका US में करना चाह रहा है, कनाडा में करना चाह रहा है, चाइना में करना चाह रहा है। और geographically diversification is the practical of the diversify and investment in portfolio across different geographic regions in order to reduce the overall risk and improve the return। बस वो क्या करना चाहिए, वो रिटर्न वो क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि US से कनाडा चाइना ये पोर्टफोलियो है। ठीक है, वो इससे क्या होगा कि वो उसे जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं वो देखने पड़ेंगे। वो क्या करता है कि ओवरऑल रिस्क को कम करता है और अब आपकी इम्प्रूवमेंट को रिटर्न को ज़्यादा करता है। ठीक है, इसमें देखिएगा दिस मेथड कैन बी यूज बाय द बोथ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड कंपनीज टू लिमिट देयर रिस्क एक्सपोजर टू पॉलिटिकल एंड एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इससे क्या होता है कि वो मेथड क्या यूज़ करेगा, बहुत प्राइवेट इन्वेस्टर कंपनीज के लिए, बहुत कंपनीज के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए भी यही है। वो क्या करेगा, अपने लिमिटेड रिस्क को एक्सपोज करेगा, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल चेंज के साथ से वो कम अपने को उसको कम करेगा अपने रिस्क को। अब इसमें देखिएगा, बीइंग बिजनेस स्टूडेंट, what do you think about that geographic diversification will be efficiency? If yes, what would be cause of the P success? अगर वो उसकी क्या एफिशिएंसी है डाइवर्सिफिकेशन की, क्या वो सही सोचता है, अगर वो सोचता है, अगर सजेस्ट करता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं देखना हमने। तो चलिए मैं यही कहूँगा, मेरी GDP सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने ग्रांट की यूज़ कराने हैं वो हमसे करा सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। 03327155079079 मेरा सेल नंबर है, तो उससे आके मुझे व्हाट्सअप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम देख लेंगे जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कहते किसे हैं। वो कहते हैं एंड फर्स्ट कंपनी विल डू बिजनेस इन 1 and 2 अदर कंट्रीज में से एक या 2 से ज़्यादा कंट्रीज में करना चाह रही है।
जो यूजुअली कंट्री नियर बाय एंड विद कल्चर में सिमिलरिटी टू दी कंपनी, मतलब वो कंट्री चूज़ करेगा जहाँ आपकी जो कल्चर सिमिलरिटीज़ हों, जैसे कि होम कंट्री के जैसे हों। एट टाइम गोज बाय एंड द कंपनी लर्नस मोर, मतलब वो क्या कहता है कंपनी बहुत ज़्यादा लर्न करेगी, इट विल टेंड टू द एक्सपेंड, वो को एक्सपेंड कर पाएगी। ऑपरेशनल इट मोर डिस्टेंट एंड वेरी लोकेशन, मतलब ज़्यादा लोकेशन में जैसे चाइना कनाडा उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच सकेगी और अपने रिस्क को कम कर देगी। मैं आपको एग्जांपल बना देता हूँ इसकी, ये एक एग्जांपल है जो मैंने अपने से लिखी है, आप इसको अपने से लिख सकते हैं। मैंने कहा है पीट जियोग्राफी एंड इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, इसको जियोग्राफिकली और इंटरनेशनल दोनों भी कहते हैं, कैन इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, कर सकता है बिजनेस परफॉर्मेंस करता है बाय इंक्रीज द सेल इन फॉरेन मार्केट्स। मतलब आप क्या करते हो, आप इसको फॉरेन मार्केट में आप जाके, जैसे कि आपकी कनाडा लाइक कनाडा चाइना वगैरह ये चीज़ों की है, तो अपनी मार्केट सेल को इंक्रीज, मार्केट को बढ़ा सकते हो। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन, बस आपकी जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इकोनॉमिक्स में जो आपके लॉस आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो उस रिस्क से। इन डोमेस्टिक मार्केट से रिड्यूस कास्ट थ्रू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब आप इकोनॉमिक्स से उसकी कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। मार्केट सिस्टम के ज़रिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करिए। बस इसका मतलब है कि आप जिस कंट्री में जाएंगे उसकी कास्ट तो थोड़ी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी कास्ट को बचा देते हैं, आपको सेल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन था मेरा, और ये बिल्कुल आप अपने से लिख सकते हैं। और भी विज़न है आपकी, वो आप ऐसे लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं कि डिवर्सिफिकेशन जियोग्राफी का क्या फ़ायदा हो सकता है, बड़े से फ़ायदे हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। और जैसे मैं आपको ये कहूँ कि वो डिवर्सिफिकेशन करता है चाइना या इंडिया कनाडा यूएस से करता है। ही इज़ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ अ सेविंग ऑफ ही लेस देन बियर ऑफ द रिक्स को बियर ज़्यादा नहीं करेगा, एंड हाई रिटर्न ऑफ द ऑफ द प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट से ज़्यादा हाई रिटर्न कर। क्यों? क्योंकि इज़ एवरी कंट्रीज हैज़ द सेम कल्चर्स according to Germans have to invest to the USA, Canada and China. ठीक है, he is the most popular market in the world and generate the revenue of a lot of, में से बहुत ज़्यादा आप lot of generating revenue कर सकता है। तो ये आपकी इस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सुने तो मेरे वर्ड्स को सुनिएगा ध्यान से, तो इसको लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा जीडीबी था आज, और मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।